दोस्तों अभी अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसरो चीफ के सिवान ने अहम खुलासा किया है। जी हां, चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चंद्रयान 3 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसरो की जो सोच है, इसरो एक ऐसी रणनीति बनाने वाला है, ऐसी तैयारी करने जा रहा है जिसको सुनने के बाद सभी दंग रह गए हैं। यहाँ तक कि विदेशी एजेंसियां पूरी तरह से हैरान में पड़ गई हैं और चाइना जो है उसकी तो हालत ही गंभीर हो गई है। चाइना को भी फेल करने वाला है इसरो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी में फिलहाल काफ़ी बेहतर है चाइना, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर अब इसरो बनने वाला है और बन भी चुका है। चंद्रयान 2 के सफल परीक्षण से हम सबको ये रियलाइज हो गया और अन्य विदेशी एजेंसियों को भी रियलाइज हो गया कि चंद्रयान 2 के इस कामयाबी से इसरो सबसे ऊपर चला गया है। इसरो ने इतिहास रच दिया है। हम जो नहीं कर पाए वो इसरो ने कर दिखाया, इसलिए लिस्ट में सबसे आगे इसरो का नाम होना चाहिए और इसरो हमेशा सभी के दिलों में राज करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसरो पूरी तरह से फेमस हो गया है, सभी को झटका दे चुका है इसरो, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी चंद्रयान 2 के सफलता के बाद इसरो को हर कोई याद कर रहा है। और दोस्तों, जो ये खबर आ रही है ये सबसे हटकर और सबसे हैरान करने वाली खबर है। जी हाँ, चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है, क्या तैयारी है, हम आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, ये जानकारी सभी तक पहुंचा दीजिए और कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता ही है कि चंद्रयान 2 का रोवर और जो ऑर्बिटर है पूरी तरह से काम कर रहा है, एक से बढ़कर एक कारनामा कर रहा है, जिसकी वजह से सभी दंग रह गए हैं। इसरो के सोच से कहीं बेहतर काम कर रहा है प्रज्ञान रोवर और इससे नासा जो है वो भी जल रहा है। चाइना की तो हालत ही गंभीर हो गई है, वो अपने हैकर को भी ट्रेंड कर रहा है, ऐसे भी खबर आ रही है, लेकिन उसकी ये नापाक इरादा कामयाब नहीं होगा। जी हाँ, वो अपने इस गीदड़गिरी सोच से कभी सफल नहीं हो पाएगा और भारत ने उसे टक्कर दे दिया है। भारत ने बहुत ज्यादा झटका भी दे दिया है। पबजी गेम जो काफी पॉपुलर है उसको भी बैन कर दिया भारत ने, इससे उसको और झटका लग गया है और भारत की ताकत को वो समझ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग हुआ था वो हार्ड लैंडिंग हुआ था, जिसकी वजह से जो प्रज्ञान रोवर था और जो विक्रम लैंडर था वो धड़ाम से गिरा था जमीन पर, चांद की सतह पर, और इसकी वजह से उस समय वो काम नहीं कर पाया था। उस समय सभी को लग रहा था कि जो ये मिशन है ये पूरी तरह से विफल हो गया है, सफल नहीं हुआ। जी हाँ, लेकिन किस गलती से ये हुआ इसरो को पूरी तरह से अब समझ में आ गया है। इसरो वो गलती अब दोहराना नहीं चाहता और दोस्तों, हम सबको पता है कि ठोकर लगने के बाद ही लोगों को अक्ल आती है। इसरो को भी अब समझ में आ गया है क्या गलती हुई थी। उसी गलती को दूर करने के लिए इसरो के चीफ के सिवान ने एक नई तैयारी बनाई है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले। जी हाँ, पहली बात तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं जाएगा, केवल रोवर और लैंडर ही जाएंगे, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 के द्वारा जो भेजा गया था वो अभी सही सलामत है और बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। जी हाँ, उसी ने ही कुछ समय पहले चांद की सतह पर एक विशाल गड्ढे की खोज की थी जिसका नाम विक्रम दिया गया। जी हाँ, तो वो काम कर रहा है और अगले 7 साल तक काम करेगा, क्योंकि उसमें पर्याप्त ईंधन है 7 साल तक काम करने के लिए। इसलिए इसरो को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब केवल चंद्रयान 3 के माध्यम से लैंडर और रोवर ही भेजा जाएगा। और दोस्तों, जो तैयारी है वो तैयारी इस तरह है कि इसरो जमीन पर ही चांद जैसा सतह बनाया है। जी हाँ, जैसा कि हम सबको पता है कि चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन्हें क्रेटर कहते हैं और वहाँ पे पहाड़ है, यानी जो चांद की जमीन है वो समतल नहीं है, कहीं गड्ढे हैं तो कहीं बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। और दोस्तों, चांद की सतह जैसा हूबहू यहाँ धरती पर इसरो ने कुछ किलोमीटर में जी हाँ जमीन तैयार की है। वहाँ बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं और वहाँ पे पहाड़ भी बनाए गए हैं आर्टिफिशियल,
जी हाँ, और इन पहाड़ों के बीच जी हाँ दोस्तों लैंडर को उतारा जाएगा। और आपको बता दें लैंडर इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें ऐसे ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि 10 फीट के ऊपर, जी हाँ जमीन से 10 फीट के ऊपर ही रहकर वो गेस कर लेंगे कि जमीन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या गड्ढे हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे पर्वत है, क्या यहाँ पे जमीन कैसी है, और उसी के अनुसार वो अपना लैंडिंग करेंगे। जी हाँ, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल के साथ सेंसर लगे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, यानी मानव मस्तिष्क की तरह वो काम करेगा। सेंसर तो पूरी तरह से गेस कर लेगा, जमीन की पूरी परीक्षण कर लेगा और उसी के अनुसार वहां पे उतरेगा। और दोस्तों इसरो ने ये इसलिए किया है कि जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाए, चांद की सतह पर उसकी लैंडिंग कराई जाए तो कोई दिक्कत ना हो, लैंडिंग आसानी से हो जाए, इसीलिए ट्रेनिंग ली जा रही है, पूरी तरह से परीक्षण किया जा रहा है, लैंडर को ट्रेंड किया जा रहा है। जी हाँ, और 10 फीट की ऊंचाई से ही उतारा जाएगा लैंडर, जो यहाँ पे जमीन बनी हुई है, यहाँ पे धरती पर चांद जैसी सतह तैयार की गई है। इसरो ने काफी पैसा लगाकर ये तैयारी की है, बड़े बड़े गड्ढे खोदवाए हैं, आर्टिफिशियल पर्वत बनवाए हैं और उन्हीं के बीच ये लैंडर उतारा जाएगा। और एक बार इन पहाड़ों और गड्ढों के बीच लैंडर अगर उतर गया तो इसरो को पूरी तरह से ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, हम जो चंद्रयान 3 भेजेंगे चांद की सतह पर वो इसी की भांति वहां पे आसानी से उतर जाएगा और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी, हार्ड लैंडिंग नहीं होगी, ना ही कोई डैमेज होगा और हमारा मिशन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। और ये रोवर और लैंडर वहां चांद की सतह पर चक्कर लगाएंगे और वहां पे चांद की सतह पर क्या क्या है उसकी जानकारी हमें देंगे और हम इतिहास रच देंगे। हम अभी तक जो करने वाले हैं इसको अभी किसी ने नहीं किया है। जी हाँ, हम सबको पता है कि चंद्रयान 2 को जिस तरह लैंड कराया गया है, जिस सतह पर लैंड कराया गया है, उस तरह अभी किसी ने नहीं किया है और ना ही वहां कोई जा सका है, अभी तक हिम्मत ही नहीं जुटाया है। इसरो ने यह साबित कर दिया है कि हम सभी से बेहतर हैं। चंद्रयान 2 के लैंडिंग के बाद ही सभी को पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, इस तरह की तैयारी है, सेंसर उसमें लगे हुए हैं और यहाँ पे चांद खुद डिजाइन किया गया है, यहाँ पे धरती पर चांद की सतह जैसे पूरी डिजाइन बनाई गई है। इससे और विदेशी एजेंसियां भी हैरान हैं। चाइना तो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, उसे कोई सूझ नहीं आ रहा है क्योंकि पहले से वो चरमरा उठा है, पहले से वो दिक्कत झेल रहा है और इसी बीच उसे भारत ने झटका दे दिया है और ये जानकारी जब उसके पास पहुंची तो उसको और ज्यादा झटका लग चुका है।